हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending। तो देखिए, आप वापस तो नहीं जा सकते अपनी बिगिनिंग को चेंज करने के लिए, लेकिन आप आज जो भी कर रहे हैं आप आज उसे शुरू कर सकते हैं और अपनी एंडिंग को तो बदल सकते हैं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि आप पास्ट पे अपना टाइम वेस्ट करें, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें। अगर आप प्रेजेंट अपना अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फ्यूचर आपका अपने आप जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि रह गया था, इसलिए मैं आपको आज कवर करा रही हूँ। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये दिन क्यों मनाया जाता है। आपको पता है कि 14 अगस्त को जो है वो इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया था, विभाजन हो गया था। तो 1947 में हुआ था ये विभाजन। तो उस विभाजन के दौरान जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहा, क्योंकि जब लोग अलग हुए तो देखिए बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट भी झेलने पड़े। तो उन्हीं सब विक्टिम्स, वो जो लोगों को दुख हुआ, जो लोगों ने सफ़र किया, उसी को कमोमरेट करता है ये दिन। 2021 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करी थी। अब शुरू करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैंडेड ओवर अ डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री। तो भारत ने किस देश को एक डॉर्नियर जो है समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है भारत ने सौंपा है किसे, श्रीलंका को ये विमान दिया है भारत ने। जो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ये एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो काफ़ी ये मतलब मल्टी रोल का मतलब है काफ़ी सारी भूमिका ये निभाता है और एक लाइट ट्रांसपोर्ट है। इसका यूज़ जो है इंडियन नेवी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के लिए किया जाता है और इसको अभी हाल ही में किसे सौंपा गया है, तो ध्यान रखेंगे श्रीलंका को भारत के द्वारा ये एयरक्राफ्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर ऑल वुमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा कि कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में जिसने क्या किया है कि वुमेंस को जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उसमें टैम्पून्स भी आ जाएंगे, सैनिटरी पैड्स हो गए, वो सब फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में देखिए नवंबर 2020 के टाइम पे एक हिस्टोरिक पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट यहाँ पे पारित करके एक चेंज करने की शुरुआत की थी। फाइनली इसको लागू कर दिया गया है। तो स्कॉटिश जो वुमेन होंगी, अब ना उनको फ्री में टैम्पोन्स और सैनिटरी पैड्स मिलेंगे। अगर वो किसी कम्युनिटी सेंटर्स में जाएं या यूथ क्लब या फिर फार्मेसीज़ पे जाएं, इन सब पब्लिक प्लेसेस पे भी उनको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। बात करें स्कॉटलैंड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड की ही साइड में है नॉर्थ सी, और अगर हम वेस्ट साइड की बात करते हैं तो कौन सा है, ये अटलांटिक ओशियन। ये यूनाइटेड किंगडम की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। करेंसी है स्कॉटलैंड की पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट है निकोला फर्गुसन स्टर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम विच ईयर India will start supplying petrol with 20% ethanol at selected पेट्रोल पंप। सो किस वर्ष से भारत जो है वो सिलेक्टेड पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ में आपको पेट्रोल की जो सप्लाईमेंट है उसकी आपूर्ति करेगा। तो ये ईयर कौन सा रखा गया है, तो इसके लिए जो ईयर है वो है 2023 जो है वो ईयर बताया गया है।
जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका ऐसा कहना भी है कि 2025 तक जो पेट्रोल का 1/5 हिस्सा है वो इथेनॉल से ही बनेगा। तो इसके लिए एक टारगेट रखा है कि 2025 तक ये काम हो जाएगा। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, देखो तो इंडिया ने एक टारगेट तो अचीव कर लिया है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि मतलब 10% इथेनॉल होगा और 90% उसमें पेट्रोल होगा। ये इसका लक्ष्य जो है वो इंडिया ने अभी हासिल करा है 2022 में ही। अब 10 से कितना जा रही है, 20% की बात हो रही है। तो उसके लिए कहा गया है कि चुनिंदा कुछ पेट्रोल पंप्स होंगे जहाँ पे आपको जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% मात्रा जो होगी वो इथेनॉल की होगी और 80% उसमें क्या होगा, पेट्रोल होगा। अब इसी के साथ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट टारगेट ईयर की बात करते हैं जो कि न्यूज़ में भी रही हैं। देखिए 2023 तक का टारगेट रखा गया है कि इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गोज रूट्स। तो ये टारगेट 2023 का है। 23-24 में इंडिया प्रोड्यूस 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल। 2024 के लिए टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी टू रिप्लेस डीजल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो डीजल यूज़ होता है ना, उसकी जगह क्या यूज़ हुआ करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगी। 2024 में टारगेट है कि इंडिया का उद्देश्य है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको 50% कम किया जाएगा। 2024 का एक और टारगेट है कि इंडियन रेलवे 100% कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा इंडियन रेलवे 2024 तक। 2030 तक का टारगेट है कि इंडिया टारगेट 0 रोड एक्सीडेंट्स फेटलिटीज़। तो बिल्कुल जो रोड एक्सीडेंट्स होंगे ना, उनकी जो भी फर्टिलिटीज़ हैगी वो कैसी हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और ये टारगेट रखा गया है 2030 तक का। 50% का टारगेट तो 2024 का है, लेकिन पूरा कम्प्लीटली जो रोड एक्सीडेंट फ्री हो जाए इंडिया, उसका टारगेट है 2030। तो फ्रेंड्स ये सभी देखो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल 1082 जो पुलिस पर्सनल हैं उनको जो मेडल्स दिए गए हैं। 347 जो पर्सनल मतलब जो कर्मी हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वीरता के लिए मिला है, जबकि 84 को मिला है उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। डिस्टिंग्विश सर्विस मतलब होता है विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखेंगे, जैसे कि सीआरपीएफ के चारू सिन्हा, इनको 40 गैलेंट्री मेडल्स मिले हैं, हाईएस्ट इन द कंट्री अमंग ऑल द फोर्सेस। सबसे ज़्यादा इनको मेडल्स मिले। मैक्सिमम जो गैलेंट्री मेडल्स हैं वो रिसीव हुए हैं सीआरपीएफ को और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को। तो सबसे ज़्यादा रिसीव किसे हुए हैं गैलेंट्री मेडल्स, सीआरपीएफ को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए, जो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल है, इट इज़ अ डेकोरेशन अवॉर्डेड टू मेंबर्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट इन इंडिया। इसके स्टेब्लिशमेंट 1 मार्च 1951 को हुई। इन मेडल्स को ओरिजिनली कहा जाता था प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल। ये जो मेडल है इनकी अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे पर होती है और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ एडेड डैश टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स ब्रिंगिंग द कंट्रीज टोटल टैली ऑफ दीज साइट्स टू 75। अभी हाल ही में कितनी रामसर साइट्स को सूची में जोड़ा गया, जिससे कि टोटल जो रामसर साइट्स है अब इंडिया में वो 75 हो गई। ऑलरेडी देखिए रामसर साइट्स पे फ्रेंड्स आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसमें 75 के 75 आपको याद करवाई हैं। तो अच्छे से उनको अगर आपको याद करना है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आप कितनी, अभी हाल ही में देखिए 11 जो वेटलैंड्स हैं ना इनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब टोटल कितने हो गए हैं, 75 हो गए हैं। इन 11 नई साइट्स में 4 तो तमिलनाडु में है, 3 है उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक रामसर साइट है। अब सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है ना वो तमिलनाडु में हो गई हैं, टोटल 14
जो रामसर साइट्स है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, जहाँ पे है 10 रामसर साइट्स। ये आप देख सकते हैं जो अभी 11 रामसर साइट ऐड हुई हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे। उड़ीसा से देखिए 3, हीराकुंड रिजर्वोयर, तम्पारा लेक और अनसुपा लेक। मध्य प्रदेश से ऐड हुई है यशवंत सागर। महाराष्ट्र का ऐड हुआ है थाने क्रीक। इसके बाद देखिए तमिलनाडु से हम देखें तो 4 हैं रामसर साइट्स। पहली है वदुपुर बर्ड सेंचुरी, इसके बाद है चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है कांजीराकुलम बर्ड सेंचुरी, उसके बाद सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये चारों हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर से हैं हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड नेक्स्ट है शालबर्ग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व। ये अभी हाल ही में जो है वो रामसर साइट्स में एड ऑन हुए हैं। अच्छा, रामसर साइट्स की बात करें थोड़ा सा हम लोग, देखिए 75 रामसर साइट हो गई। आपको पता है कि इस बार 70 जो है वो मतलब 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। जो एनिवर्सरी मनाई गई वो 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। तो 75 साल के अवसर पर ही सरकार ने ये मतलब आप ये कह ही सकते हैं कि 75 रामसर साइट करने 75 टोटल करने का एक फ़ैसला लिया और 75 रामसर साइट हो गई हैं अब टोटल। कंट्री को बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी कि हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ही शुरू हो गया था, जिसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। और कंट्री को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। इससे एक दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को इंडिया जो है वो ऑब्जर्व करता है। कौन सा डे बढ़ाया था अभी? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलरली नोन एज बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट डैश पास्ट अवे। देखिए बिग बुल के नाम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो रेखा है। तो करेक्ट आंसर जो है राकेश झुनझुनवाला। ये बिग बुल के नाम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। अगर हम इनकी एस्टीमेट वर्थ की बात करते हैं तो वो थी $5.8 बिलियन और उसी के साथ ही इंडिया के 36th रिचेस्ट बिलियनियर में आते थे। जो बिलियनियर की लिस्ट है उसमें 36 नंबर पे थे। अकासा एयर जो कि इंडिया की नई बजट कैरियर एयरलाइन है, वॉज वन ऑफ द बिजनेस वेंचर्स ऑफ झुनझुनवाला। ये झुनझुनवाला के व्यवसायिक उपक्रमों में से ही एक थी। तो इनका जो है अभी हाल ही में फ्रेंड्स निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कोस्ट। तो अपने तटों की सुरक्षा के लिए कौन से राज्य की सरकार ने NIOT के साथ में एक MOU साइन किया है? ये MOU साइन किया है फ्रेंड्स उड़ीसा की सरकार ने। इस MOU के तहत जो NIOT है ये प्रोवाइड करेगी टेक्निकल गाइडेंस, डिज़ाइन, ड्राइंग ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल प्रोडक्शन मीज़र। स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखो इस MOU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर की जो है वो लंबी तटरेखा है और जो भी इसके कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आती हैं। तो एक तरीके से उस कोस्टल एरियाज़ को सुरक्षित करने के लिए ही ये जो MOU है वो किसके साथ साइन किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। बात करें फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट की, तो अगर हम मैप में थोड़ा सा उड़ीसा स्टेट की लोकेशन देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे है उड़ीसा और ये है इसकी पूरी कोस्ट लाइन जो कि लगभग है 480 किलोमीटर की। और इधर कौन क्या है? बे ऑफ बंगाल है। उड़ीसा के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है सन टेम्पल, और सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अब उड़ीसा से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, उड़ीसा की सरकार ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में। इसके अलावा जो शीतल सस्ती फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का, और ये परीक्षण कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? उड़ीसा में ही किया गया था। इसके बाद देखिए, इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन ये कहाँ लॉन्च हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा ने जीता 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल। तो फ्रेंड्स, ये सब उड़ीसा से रिलेटेड न्यूज़ हैं। पहली जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसको भी उड़ीसा में सेटअप किया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने ही जो मेंस की हॉकी टीम हॉकी वर्ल्ड कप होगा, उसका जो लोगो है, इसको अनवील किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। उत्कल दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस कह लीजिए या इसे उड़ीसा डे कह लीजिए, ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष ये कोविड में वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया था, और उड़ीसा ने जो है वो इसमें 90.5% कवरेज के साथ में टॉप किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो प्रोजेक्ट बैंक सखी है, इसे कहाँ पे लॉन्च किया? उड़ीसा में। उड़ीसा के जो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं हेमानंद विश्वाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इंडिया ने सक्सेसफुली जो प्रलय मिसाइल है, इसका परीक्षण भी उड़ीसा के कोस्ट पर किया। तो ये सभी न्यूज़ फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सभी उड़ीसा से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच यूटी द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 केम इनटू इफेक्ट इन अगस्त 2022। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे ग्राम रक्षा रक्षक योजना जो है लागू हुई है? तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। इस स्कीम को पहले विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से जाना जाता था, जिसमें जितने भी गांव के वॉलंटियर्स थे, उनको भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था। तो इस स्कीम के तहत राइफल्स वर प्रोवाइडेड टू वीडीसी, तो वीडीसी को राइफल्स प्रदान की गई हैं। और जैसे मान लीजिए अगर उनके गांव में कोई भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, तो उनसे वो अपने गांव को बचा सके, इसके लिए उनको क्या किया जाता है? इंडियन आर्मी और पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम है एक बगलिहार डैम, जो चिनाब रिवर पे है। उरी डैम भी ध्यान रखेंगे, ये झेलम रिवर पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेशनल पार्क में है दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम, जिसको नाम दिया है उत्सव डिपॉजिट। तो उत्सव डिपॉजिट जो एक यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम है, इसे शुरू किया है एसबीआई बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 6.10% पर एनम है फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर, और 1000 दिनों का जो कार्यकाल है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आज़ादी के जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया है, उसी अवसर पर जो है इसे लॉन्च किया गया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने, उनका नाम है मोहित बर्मन। तो डाबर इंडिया लिमिटेड जो है, इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1884 में। इसका हेडक्वार्टर है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, और इसके फाउंडर कौन थे? SK बर्मन। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, SL थाउसेंड ये डायरेक्टर जनरल बने सशस्त्र सीमा बल में। राजेश गेरा डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। इसके बाद देखिए, कृष्णा श्रीनिवासन डायरेक्टर बने हैं एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट के। मयंक कुमार अग्रवाल ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं प्रसार भारती में। तो अपॉइंटमेंट्स तो डेफिनेटली देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर ही बनेगा, तो इसलिए इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिवीजन कर लेते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सेलाइन वाटर लांटेन, जिसको नाम दिया है रोशनी। तो इसे लॉन्च किसने किया है?
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2022। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्वतंत्रता के 75 साल है, लेकिन जो एनिवर्सरी है वो है 76 नंबर की। डैश हैज़ अनाउंस्ड न्यू नेम्स फॉर वेरिएंट्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। तो अभी हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस के जो नए वेरिएंट्स हैं उनके नामों की घोषणा किसने की है? सही आंसर है WHO ने घोषणा की है। विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द शेवेलियर डी ला लेजन डी ऑनर। तो इस अवार्ड से अभी सम्मानित किसे किया गया है? राइट आंसर इज शशि थरूर। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी। तो जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये शुरू कहाँ पे होगी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। Who has become the first South Asian architect to win the prestigious Lisbon Triennale Millennium Lifetime Achievement Award? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मरीना तबस्सुम को। द इंडियन एयरफोर्स इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है उदार शक्ति। ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज है इसमें इंडिया भाग ले रही है और ये कहाँ पर एक्सरसाइज होगी? तो इसका आयोजन होगा मलेशिया में। फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग यानी जो इंडियन IPL वुमेन का जो पहला एडिशन है ये होगा फ्रेंड्स 2023 में। एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप इन 2021? तो फ्रेंड्स भारत की जो इसमें रैंक है ना वो है 7th नंबर की। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन MOU विद द मेती फॉर द डिजिटलाइजेशन। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर ये MOU साइन हुआ है। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन अपॉइंट किया है वो किया है RK त्यागी जी को। The Central announced the establishment of another elephant reserve as अगस्त्य मलाई। ये जो एलिफेंट रिजर्व है ये कंट्री के कौन से नंबर का बना है? तो ये कंट्री का 32nd एलिफेंट रिजर्व है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में का ये 5th एलिफेंट रिजर्व बना है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आज भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 49th पैरेलल लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन। तो जो 49th पैरेलल लाइन है किसके बीच की बाउंड्री है? तो ये है USA और कनाडा के बीच की बाउंड्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर कनाडा है और यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है। और ये जो आप बाउंड्री दिख रही है कौन सी बाउंड्री है? 49th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर हम भूटान के साथ मैप में देखें तो एक आप देख सकते हैं सिक्किम बॉर्डर शेयर कर रहा है। सेकेंड स्टेट कौन सी हो गई हमारी? वेस्ट बंगाल। तीसरा जो स्टेट है वो है हमारा असम और चौथा स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 4 इंडियन स्टेट जो हैं वो हैं भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं और इस बॉर्डर की लंबाई जो है वो है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट है द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। सबसे लंबा जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री शेयर करती है? तो वो है फ्रेंड्स बहुत इजी आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आप देख सकते हैं ये बहुत सारी स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देखें सबसे पहला देखिए वेस्ट बंगाल के साथ में हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं तो असम यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय के साथ बॉर्डर लग रहा है इसका, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर लग रहा है और मिज़ोरम के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो ये सभी स्टेट्स हैं जिनके साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो रशिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है कौन सी नदी बनाती है? तो इस रिवर का नाम है अमूर रिवर। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया है और नीचे चाइना है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो रिवर आ रही है ना, ये रिवर कौन सी है हमारी? ये है अमूर रिवर जो कि रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर शेयर कर रही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो जो तीस्ता संधि है ये भारत और किस देश के बीच में विवाद का विषय बन गई है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का विषय बन गई है। अच्छा, थोड़ी सी हम तीस्ता रिवर की बात करते हैं। तो तीस्ता रिवर जो है ना, ये फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस रिवर का जो ओरिजिनेट है, यानी ये रिवर शुरू कहाँ से हुई, तो हिमालय के पास में सिक्किम में एक जगह है चुनथांग, जहाँ से निकलती है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड द यार्लुंग सांगपो इन तिब्बत। तो यार्लुंग सांगपो से तिब्बत में कहा जाता है कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें एकमात्र लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। देखिए, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं जो चारों तरफ से ही उसका बॉर्डर कंट्री के साथ ही घिरा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाओस है ना, ये चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री के साथ में घिरी हुई है, तो इसे ही कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। लास्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वीडियो में कि जो सतलज रिवर है ये कौन से दर्रे से पास करते हैं। तो ये शिप्किला से एंटर करती है भारत में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड था जो बाणसागर डैम है ये कौन से रिवर पे है, ये है फ्रेंड्स सोन रिवर पे, मध्य प्रदेश में। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग रेगुलर कमेंट करते हैं। तो आज के हमारे कमेंट है नेहा जायसवाल और सिमरन जी का, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। इंडिया डज नॉट शेयर टेरिटोरियल बॉर्डर विद। तो भारत कौन से देश के साथ स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कि इनमें से वो पैरेलल लाइन कौन सी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। और फ्रेंड्स इसी की तरह जैसे आप लव एंड सपोर्ट चैनल को देते हैं, आगे भी ऐसे ही देते रहें। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ सकें और बेनिफिट ले सकें। और पीडीएफ आपको सारे कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। डेली आपको वहाँ पे क्विज़ प्रोवाइड किया जाता है, तो उस क्विज़ को भी सॉल्व करें। इससे आपका जो जीके है वो और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।